हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो हमारा अभी करंट लेक्चर सीरीज चल रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर। तो इस सीरीज़ में ऑलरेडी 3 वीडियोस आ चुका है। आज का वीडियो है 4th वीडियो और यहाँ से सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो मेन टॉपिक है उसका लेक्चर सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद प्रॉब्लम्स के लिए नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डैम्ड फोर्स पढ़ेंगे। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो टॉपिक है वो आज के वीडियो से दी एंड होगा, उसके खत्म होगा। तो चलिए साथ में मिलकर इस चैप्टर को खत्म करते हैं। तो आज के जिस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, मैं लिख के रखा हूँ टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड, मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तब से मैं शुरू से सिंपल हार्मोनिक मोशन का शुरू से पेंडुलम 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 बोलता जा रहा हूँ, लेकिन व्हाट इज द मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम यह अभी तक हम लोगों ने मैथमेटिकल एक इक्वेशन डिराइव नहीं किया। तो आज हम लोग करेंगे मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। उसके बाद व्हाट इज सेकंड पेंडुलम, उसके बाद इलास्टिक स्प्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल पेंडुलम का एक स्पेशल केस है सेकंड पेंडुलम, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिक स्प्रिंग के बारे में। स्प्रिंग क्या है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, 2 केसेस रहता है। तो ये 3 चीज़ आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग जो देखेंगे दैट इज सिंपल पेंडुलम। इसको मिटा देते हैं, सिंपल पेंडुलम जानने से पहले सबसे पहले हम लोग जानना पड़ेगा व्हाट इज सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम बहुत सारा होता है, सिंपल पेंडुलम, सेकेंड्स पेंडुलम, उसके बाद कंपाउंड पेंडुलम, बहुत सारा टाइप का पेंडुलम होता है। लेकिन आपको क्लास 11 के केसेस के लिए सिर्फ सिंपल पेंडुलम जानना ही बहुत है। तो व्हाट इज पेंडुलम? पेंडुलम इज ए अरेंजमेंट वेयर एन लॉन्ग इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू ए सरफेस एंड ए वेट इज अटैच्ड टू इस डाउनवर्ड साइड। ये क्या है? ये है बॉब ऑफ पेंडुलम, इसको बोलते हैं बॉब ऑफ पेंडुलम। ये जो चीज़ है ये है बॉब ऑफ पेंडुलम। ये क्या है? ये है कैपिटल एल। ये क्या है? इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम। ये है इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम। दिस इज इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम। इसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम। ये पॉइंट क्या है? अगर ये पॉइंट का नाम मैं P दूं तो P इज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। P इज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। और इस पेंडुलम को अगर हम लोग थोड़ा हटा के लेके जाएं, मतलब थोड़ा अगर ये थोड़ा टेढ़ा हो गया लाइन, थोड़ा एंगल करके अगर लेके जाएं तो इसको एंगल को हम लोग बोलते हैं थीटा। दिस इज द एंगल ऑफ पेंडुलम। ये थीटा एंगल से हम लोग मूवमेंट करते हैं। ये थीटा एक बेसिकली जो हम लोग थीटा कंसिडर करते हैं, थीटा बेसिकली लेस देन इक्वल्स टू 4 डिग्री हम लोग लेते हैं, 4 डिग्री के आसपास लेते हैं। क्योंकि ज़्यादा लेंगे तो हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं आएगा, तो डैम्ड आ जाएगा। जो ज़्यादा हम लोग करेंगे तो डैम का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। उसके बारे में बोलूँगा डैम्ड मोशन के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बोलूँगा। तो सबसे पहले आप सोचिए थीटा का वैल्यू 4 डिग्री से कम होना चाहिए। सो दिस इज हाउ आप अरेंजमेंट ऑफ सिंपल पेंडुलम। सो व्हाट इज सिंपल पेंडुलम? इससे अगर मैं डेफिनेशन बोलना चाहूँ, सिंपल पेंडुलम इज अ हेवी बॉडी सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। इज ए हेवी बॉडी, मतलब ये जो बॉब है ये हेवी बॉडी सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट। ये रिजिड सपोर्ट है, सस्पेंडेड। ये स्ट्रिंग जो रहता है ये स्ट्रिंग का है मासलेस स्ट्रिंग हम लोग बोलते हैं, मासलेस स्ट्रिंग। और इसका टेंशन भी हम लोग ज़्यादा नहीं लेते, टेंशन भी नियरली कुछ 0, क्योंकि टेंशन उतना नहीं है, मास भी नहीं है और इनएक्सटेंसिबल, एक्सटेंस भी नहीं होगा। जो स्ट्रिंग हम लोग लेते हैं पेंडुलम में ये एक्सटेंड भी नहीं होगा। सो दिस इज व्हाट अ पेंडुलम। अब इसके मोशन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले एक अच्छा से पेंडुलम का एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप लोग देखिए समझ में आ जाएगा। ये है पेंडुलम, ये है बॉब ऑफ द पेंडुलम। सो दिस इज पॉइंट ए। कुछ देर बाद मैंने पेंडुलम को पॉइंट बी में ले जाके छोड़ दिया। सो क्या होगा? ऐसा करके मूवमेंट होगा, ऐसा मूवमेंट होगा। तो अगर मैं पॉइंट बी में ले जाकर छोड़ूँ, सो बी से सी, फिर सी से बी, ऐसा करके मूवमेंट होता रहेगा पेंडुलम का। सो दिस इज एंगल इज कॉल्ड थीटा। ऐसा करके मूवमेंट होगा। स्ट्रिंग का लेंथ हम लोग कंसिडर करते हैं एल। स्ट्रिंग का लेंथ को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? एल। स्ट्रिंग का लेंथ है एल। तो अगर हम लोग ऐसे पाथ कंसिडर करें जिसमें मूवमेंट करता है, तो मूवमेंट कैसा होगा? बी टू सी एंड सी टू बी, ऐसे करके मूवमेंट चलता रहेगा, ऐसे 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 से मूवमेंट करता रहेगा। दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट पी। अब पी नहीं, ये तो मैं कंसिडर कर ही चुका हूँ, तो ओ है, ये तो कंसिडर कर चुका हूँ, तो पी पॉइंट देने का फायदा नहीं है। तो ओ है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और ये है पॉइंट ए। सो इधर अगर हम लोग का गया पेंडुलम तो क्या हो जाएगा? यहाँ से जो पेंडुलम का डायरेक्शन है, यहाँ से पेंडुलम का डायरेक्शन है इस साइड में, दिस साइड में पेंडुलम का वेलोसिटी का डायरेक्शन है, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन है। पेंडुलम का एक्सीलरेशन पॉइंट बी से किस तरफ है? ए की तरफ। सो अगर हम लोग देखते हैं
हम लोग देखते हैं ये एंगल थीटा है तो इसका वेट किस तरफ होगा, डाउनवर्ड mg इस तरफ होगा, और ये जो लाइन आ रहा है ये क्या है, ये एंगल बराबर है, तो दिस पॉइंट इज b, सो ये वाला एंगल है थीटा, तो ये परपेंडिकुलर तो डायरेक्शन है वेट mg, सो ये लाइन क्या आ जाएगा mg cos थीटा। वेक्टर कंपोनेंट्स जिस तरफ एंगल रहता है उस तरफ होता है mg cos थीटा, और इस तरफ क्या है, इस तरफ है mg sin थीटा। ये जो लाइन है ये है mg sin थीटा, समझ पा रहे हैं ना। ऑपोजिट टू द एंगल क्या रहता है mg sin थीटा, और ये क्या है, दिस डायरेक्शन इज x डायरेक्शन, यह है mg sin थीटा क्योंकि ऑपोजिट टू द मोशन। अभी हम लोग को जो देखना पड़ेगा वो क्या है, सबसे पहले थीटा जो है tan थीटा, अगर दिस इज थीटा तो tan थीटा क्या है, tan थीटा इज x by l। मैंने क्या बोला था, थीटा इज लेस देन इक्वल्स टू 4 डिग्री, दैट इज थीटा इज स्मॉल। तो हम लोग जानते हैं जब थीटा स्मॉल है देन tan थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। ये हम लोग फिजिक्स में कंसिडर करते हैं कि थीटा अगर स्मॉल रहा तो tan थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, क्योंकि tan 0 का 0 वैल्यू 0, सो 0 इक्वल टू 0 हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं। उसका tan 1 का वैल्यू भी नियरली इक्वल टू 1 के करीब आता है, सो हम लोग बोल सकते हैं कि थीटा अगर स्मॉल रहा तो tan थीटा नियरली इक्वल टू थीटा। सो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि थीटा इक्वल्स टू x by l। और एक चीज़, जब थीटा स्मॉल रहता है सो tan थीटा नियरली इक्वल टू sin थीटा भी होता है, और दिस इज इक्वल टू थीटा, ऐसा भी होता है। सो जब थीटा स्मॉल रहेगा tan थीटा नियरली इक्वल टू sin थीटा इक्वल टू थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू x by l। सो इधर फोर्स का कंपोनेंट किस तरफ है, एक्सेलरेशन है इस तरफ, क्योंकि मोशन ये क्या है, ये है इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये क्या है b है एम्पलीट्यूड, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी 0 है लेकिन यहाँ पर क्या पर है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम। सबसे पहले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, जहाँ पर वेलोसिटी 0 रहेगा वहाँ पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम। सो पॉइंट b में क्या, एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम, सो डायरेक्टेड टुवर्ड्स a एंड दैट डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज माइनस mg sin थीटा। तो शो f इक्वल्स टू mg sin थीटा, f इक्वल्स टू mg sin थीटा, क्योंकि एक्सेलरेशन इस तरफ है, सो फोर्स का डायरेक्शन भी mg sin थीटा, तो फोर्स क्या है mg sin थीटा, और mg sin थीटा का वैल्यू नियरली इक्वल्स टू थीटा, सो sin थीटा नियरली इक्वल्स टू थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू है x by l, सो mg इंटू x by कैपिटल L। सो दिस इज व्हाट द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ ए पेंडुलम। और यहाँ पर और एक चीज़ यहाँ पर है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, क्योंकि हम लोग का मोशन था उस तरफ, फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है, सो इसका आगे क्या आ जाएगा, माइनस। कैसे था, हम लोग f इक्वल्स टू माइनस sx ऐसा कंसिडर किए थे, उसी कॉन्सेप्ट से इधर एक माइनस आएगा, सो इधर एक माइनस आएगा, सो f इक्वल्स टू माइनस mg, देयरफॉर f इक्वल्स टू माइनस mg x by l। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द फोर्स ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा, सो एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू f by m, फोर्स बाई मास, सो माइनस mg x by l by m क्या आ जाएगा, माइनस g x by l। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या जानते हैं, और एक चीज़ हम लोग कंसिडर करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं माइनस g by l इंटू एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जहाँ पर ओमेगा है अंडर रूट g by l। जैसे हम लोग वहाँ पर कंसिडर किए थे ओमेगा इज अंडर रूट s by m, वहाँ पर इधर हम लोग कैलकुलेट करेंगे a इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्योंकि हम लोग को लाना क्या है, a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये वाला इक्वेशन लाना है। क्यों कि ये इक्वेशन क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए पार्टिकल टू बी सिंपल हार्मोनिक, सो a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो इसको हम लोग सिमिलर करने के लिए हम लोग क्या लाएंगे, a इक्वल्स टू माइनस जी वाई एल इंटू एक्स आ रहा था, सो जी वाई एल को हम लोग कंसिडर करेंगे ओमेगा, तो क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सो हम लोग का क्या आया, मैं इधर सिंपली लिखता हूँ, देयरफॉर f इज माइनस m x जी वाई एल एंड a इक्वल्स टू माइनस जी वाई एल इंटू एक्स, दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सो एक्सीलरेशन का वैल्यू आ चुका है किसका, सिंपल पेंडुलम का। अब इसका हम लोग टाइम पीरियड निकालेंगे। सो दिस इज फोर्स, दिस एक्सीलरेशन कहाँ से आ रहा है, क्योंकि ओमेगा हम लोग क्या कंसिडर किए, ओमेगा अंडर रूट जी वाई कैपिटल एल। तो सबसे पहले हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, व्हाट इज द
टाइम पीरियड, सो टाइम पीरियड निकालने से पहले व्हाट इज टाइम पीरियड टी, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम टी इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा। तो 2 पाई ओमेगा का वैल्यू क्या है, ओमेगा का वैल्यू अंडर रूट जी बाई एल, सो 2 पाई रूट अंडर ऑफ एल बाई जी, 2 पाई रूट अंडर ऑफ एल बाई जी। सो टाइम पीरियड का वैल्यू क्या आ गया, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट ऑफ सॉरी ये जी बाई एल, हाँ अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो इसको भी मैं अच्छा से लिख देता हूँ साइड में। अब हम लोग निकालेंगे फ्रीक्वेंसी, सो टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अभी हम लोग निकालेंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम, फ्रीक्वेंसी एन इक्वल्स टू 1 बाई कैपिटल टी, सो 1 बाई 2 पाई अंडर रूट ऑफ जी बाई एल, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो सब कुछ आ चुका है पेंडुलम का, फोर्स, एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज व्हाट द सिंपल पेंडुलम मोशन इज। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी। अब इसका हम लोग निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम लोग देखते हैं क्या होगा काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर या हाफ एम, वी क्या था, वी था सिंपल मोशन का प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन था। तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये वाला आ जाएगा। दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब ओमेगा का जगह हम लोग क्या बिठाएंगे, जी बाई एल। ओमेगा हम लोग जानते हैं, ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ जी बाई एल, जी बाई, हाँ अंडर रूट ऑफ जी बाई एल, अंडर रूट ऑफ अगर जी बाई एल, जी बाई एल था या एल बाई जी था, हम लोग का तो नहीं जी बाई एल ही था, अंडर रूट ऑफ जी बाई एल था। तो 1/2 एम जी बाई एल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस एम जी एक्स, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एम जी एक्स, पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट एम जी एक्स। अब जी का ये एम जी एक्स पोटेंशियल रहता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग का क्या आ जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या था, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ओमेगा का वैल्यू वो है, सो हाफ एम जी बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर। सो टोटल एनर्जी क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी दोनों का ऐड करने के बाद हाफ एम जी बाई एल ए स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम। इसको देख लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ ही सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो यहाँ से अगर हम लोग एक प्रॉब्लम देखें, अभी एक प्रॉब्लम करें, सो एक प्रॉब्लम हम लोग करते हैं, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, मैं प्रॉब्लम देखता हूँ। क्वेश्चन दिया है, ए सिंपल पेंडुलम executes 40 complete oscillation in 1 minute, what is the effective length? क्वेश्चन है, आज का जो क्वेश्चन है, a simple pendulum covers 40 oscillations in 1 minute. What is its effective length? What is its effective length? G का वैल्यू है 980 मीटर पर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. So a simple pendulum covers 40 oscillations in a minute. So what is the effective length? What is effective length? तो सबसे पहले 40 ऑस्सिलेशंस इन ए मिनट, सो एक मिनट में करता है 40 ऑस्सिलेशन, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, ओमेगा मिल जाएगा. एक मिनट में अगर 40 ऑस्सिलेशन करें तो एक सेकंड में क्या आ जाएगा, 60/40. सो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा टाइम पीरियड. सो 40 ऑस्सिलेशंस इन 1 मिनट. और टाइम पीरियड का डेफिनेशन क्या था, टाइम पीरियड 1 कंप्लीट ऑस्सिलेशन करने में कितना टाइम लगता है, दैट इज टाइम पीरियड. सो
से 1 कंप्लीट ऑसिलेशन, सो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड तो 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स, तो 60 सेकेंड्स डिवाइडेड बाई 40, सो ये क्या आ जाएगा 3/2 या 1.5 सेकेंड। सो 1 ऑसिलेशन करने में लगता है 1.5 सेकेंड्स। सो 40 ऑसिलेशन करने में कितना लगेगा, 40 ऑसिलेशन करने में लग जाएगा आप लोगों को 1 मिनट। तो यहाँ से हम लोग टाइम पीरियड निकाल पाएँ। अब टाइम पीरियड हो गया तो यहाँ से हम लोग को क्या चाहिए, व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ। अब हम लोग जानते हैं टी इक्वल टू 2π √L/g। सो टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू है 1.5 है, 3/2 लिखते हैं, 3/2 2π √L, और जी का जगह क्या दिखेंगे हम लोग 980। सो क्या आ जाएगा बोथ साइड होल स्क्वायर, सो 9/4 इक्वल्स टू 4π² इंटू L/980। अब L इक्वल्स टू 9 × 980/4 × 4π², जो आएगा इसको कैलकुलेट करने से देख लीजिएगा सेंटीमीटर में। सो दिस इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम। ऐसे हम लोग पेंडुलम का इफेक्टिव लेंथ निकालते हैं। सो ये था सिंपल पेंडुलम। और भी प्रॉब्लम्स कराऊंगा मैं इसके ऊपर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं और एक चीज़ जिसको मैं बोलूँगा वो है सेकेंड्स पेंडुलम। प्रॉब्लम्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो आएगा, मैं एक प्रॉब्लम करा दिया क्योंकि एक प्रॉब्लम देख लेंगे तो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। अभी हम लोग देखेंगे सेकेंड्स पेंडुलम क्या है। अभी हम लोग देखेंगे सेकेंड्स पेंडुलम। तो सेकेंड्स पेंडुलम इज नथिंग बट दिस इज a pendulum with time period of 2 सेकेंड। जिस पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड रहता है उसी को सेकेंड्स पेंडुलम बोलते हैं, दैट इज t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, और 2π √L/g इक्वल्स टू 2, और हम लोग का 4π² L/g इक्वल्स टू 4, और L इक्वल्स टू 4 तो कट जाएगा g/π² या 9.8/3.14 का होल स्क्वायर। इसका हम लोग कैलकुलेट करेंगे, मैं कैलकुलेटर में कर रहा हूँ। ये कितना आएगा, ये आएगा अगर हम लोग करें तो 99.4 सेंटीमीटर, 99.4 सेंटीमीटर, 99.4 सेंटीमीटर। ये वाला पहले मीटर में करेंगे, बहुत छोटा यूनिट आएगा इसलिए मैं कंसिडर कर रहा हूँ सेंटीमीटर में, नहीं तो अब ये 980 पकड़ के भी कर सकते हैं। 99.4 सेंटीमीटर तो सीजीएस में आ गया। सो सेकेंड्स पेंडुलम इज अ पेंडुलम हुज इफेक्टिव लेंथ इज 99.4 सेंटीमीटर एंड टाइम पीरियड 2 सेकंड। एकदम इजी है, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज सिंपल पेंडुलम सेकेंड्स पेंडुलम, हम लोगों ने सेकेंड्स पेंडुलम इज अ पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 2 सेकंड और नथिंग एल्स। इतना जानने से हो जाएगा सेकेंड्स पेंडुलम। अभी हम लोग पढ़ेंगे स्प्रिंग के बारे में। सेकेंड्स पेंडुलम इजी था इसलिए मैंने जल्दी खत्म कर दिया। अभी देखते हैं स्प्रिंग, व्हाट इज स्प्रिंग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्टिकल स्प्रिंग। वर्टिकल स्प्रिंग, सो वर्टिकल स्प्रिंग मतलब यहाँ पर एक अटैचमेंट है, यहाँ पर एक स्प्रिंग है, ऐसा एक है। अब यहाँ पर अगर मैं एक वेट दे दिया तो क्या आ जाएगा, टू एंड फ्रो मोशन होगा, ऐसा 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 होगा। सो दिस मोशन इज ऑल्सो क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन। दिस इज द मोशन ऑफ ए वर्टिकल स्प्रिंग। सो अगर स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट अगर के रहा, स्प्रिंग का कांस्टेंट अगर के रहा तो हम लोग क्या जानते हैं, फॉर्मूला F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। हम लोग वर्क पावर एनर्जी के चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, d2x/dt2 इक्वल्स टू माइनस के एक्स, या d2x/dt2 मतलब क्या, ये तो एक्सेलरेशन है, सो एक्सेलरेशन माइनस k/m इंटू एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस ω²x, जहाँ पर ओमेगा है √k/m। जैसे सिंपल पेंडुलम में क्या था, √g/l, यहाँ पर √k/m। सो दिस इज, सो इट्स मोशन इज SHM, मोशन इज सिंपल हार्मोनिक, क्योंकि ये इक्वेशन आ रहा है। और एक चीज़ मैं ये आपको लोगों को बोल देता हूँ, अगर किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद अगर आपको दिया रहेगा इक्वेशन, उसको बोलेंगे इज इट सिंपल हार्मोनिक और नॉट, तो आप लोग को सॉल्व करके एक्सेलरेशन का वैल्यू इक्वल्स टू माइनस ω²x के टर्म में लाना पड़ेगा।
क्योंकि एक्स के साथ प्रोपोर्शनल रहता है क्या, एक्सेलरेशन, और ऑपोजिटली डायरेक्टेड। और किस, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी भी इक्वेशन अगर आप लोग को एग्जाम में दिया और पूछेगा वेदर इट इज सिंपल हार्मोनिक और नॉट, तो सबसे पहले आपका काम होगा उसको सॉल्व करके एक ऐसा टाइप का इक्वेशन लाने के लिए। अगर ऐसा टाइप का इक्वेशन आ गया तो आप लोग बोल सकते हैं इट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर नहीं आया सो इट इज नॉट ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो मैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग को बोलने की कोशिश कर रहा हूँ किसी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सो दिस इज ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, दिस इज सिंपल हार्मोनिक। तो इसका टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग। तो सिमिलरली व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी 1 बाई टी और 1 बाई 2 पाई अंडर रूट ऑफ k बाई एम, 1 बाई 2 पाई अंडर रूट ऑफ k बाई एम। सो दिस इज एक्सेलरेशन, दिस इज टाइम पीरियड एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी। क्लियर। अब सिमिलरली हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, अभी हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आप लोग निकाल सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसका स्प्रिंग का नहीं आता, पेंडुलम का ही मैक्सिमम आता है। अगर आप निकालना चाहें तो आप खुद निकाल लीजिए कि मैं पेंडुलम का निकाल चुका हूँ, तो ऑटोमेटिकली आप इसका भी निकाल पाएंगे। उसका वैल्यू सिर्फ ओमेगा का जगह ये बिठा देंगे, ओमेगा का जगह k बाई एम। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा आप कमेंट कीजिएगा, इसको और वीडियो आएगा। लेकिन कुछ कुछ आप लोगों को टास्क देना भी जरूरी है, सब मैं करवा दूंगा तो आप लोग का माइंड काम नहीं करेगा, कुछ कुछ आप खुद भी करना चाहिए आप लोगों को। सो नंबर टू ये है हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग। सो हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग कैसे, ऐसे स्प्रिंग अटैच्ड है, ये एक स्प्रिंग है। सो इसमें अगर एक वेट लेके ऐसे टान के छोड़ देता है, फिर भी क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता रहता है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एन हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, इसको देखेंगे फिर से सिमिलर एक ही चीज़ होगा, इसका भी फोर्स कांस्टेंट k रहा तो क्या आ जाएगा, F इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स, यहाँ से भी सॉल्व करेंगे यही चीज़ आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स और ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ के बाई एम, ये चीज़ ही आएगा। यहाँ से भी सिमिलर सब चीज़ आएगा, लेकिन कुछ कुछ चीज़ इधर उधर होता रहता है, इसलिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों कॉन्सेप्ट में जान लीजिए। तो यहाँ पर भी टाइम पीरियड क्या आएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के, यही आएगा 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। एंड फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, 1 बाई 2 पाई अंडर रूट ऑफ के बाई एम, यही चीज़ आएगा। आप लोग सॉल्व करके भी देख सकते हैं, यही चीज़ आएगा और कुछ नहीं है, एम बाई के। और एक चीज़ आपसे एक चीज़ नोटिस करेंगे, ये जो टाइम पीरियड है और वर्टिकल का टाइम पीरियड सेम है। सो टी ऑफ वर्टिकल इक्वल्स टू टी ऑफ हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल टाइम पीरियड इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल टाइम पीरियड। सो दिस इज व्हाट इलास्टिक स्प्रिंग एक्सपीरियंस इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आज के वीडियो से जो लेक्चर सीरीज था सिंपल हार्मोनिक का, उसका एंड होगा। अब इसके ऊपर मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशन का मैं एक वीडियो लाऊंगा, उसके बाद मैं वाइब्रेशन चैप्टर में घुसूंगा। इसमें अगर कुछ डाउट रहा, मैं ये लास्ट वाला थोड़ा स्पीड में करवा चुका हूँ क्योंकि इजी है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में करवा दिया। आप लोगों को फिर भी अगर समझ नहीं आया प्लीज़ कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट करेंगे, मैं उसके ऊपर फिर से वीडियो लाऊंगा। सो ये था आज का लेक्चर, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कीजिए, और चैनल मेरा अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो शेयर कीजिए, जिसको ज़रूरत है उसके साथ, और पढ़ाई करते रहिए। और थैंक यू।